हम लोग ड्रग एक्टिंग ऑन किडनी की मैंने 3 पार्ट में ये वीडियो रिकॉर्ड किया है, जिसमें पहले पार्ट में आपको 8 मिनट का वीडियो है जिसमें हमने फार्माकोलॉजी के बारे में और पीछे से 2 चैप्टर जिसमें हम लोग बायोलॉजिकल्स और कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स के बारे में चर्चा कर दी है। दूसरा वीडियो 12 मिनट का है जिसमें मैंने आपको चैप्टर 1 जनरल फार्माकोलॉजी से लेके चैप्टर 8 तक का पूरा डिस्कशन कर दिया और ये लास्ट वीडियो हमारा छोटा सा बनेगा जिसमें ड्रग एक्टिंग ऑन किडनी और हार्मोन्स एंटागोनिस्ट की बात करेंगे हम लोग। तो किडनी पे देखिए 2 दवाएं काम कर रही हैं। ये डायूरेटिक्स है जो यूरिन को ज़्यादा मात्रा में निकालती है और दूसरी चीज़ है जो एंटी डायूरेटिक्स है जो यूरिन को कम करती है। ठीक है, तो ये दवाएं हाइपरटेंसिव में और इडिमा वगैरह जब आपको हो जाता है तो उस कंडीशन में ज़्यादातर डायूरेटिक्स आपको दिए जाते हैं। फिर हार्मोन्स की बात करें, जैसे कुछ दवाएं होती हैं जो जब आपका शरीर में हार्मोन्स लेवल कम हो जाता है तो कुछ दवा के रूप में उन हार्मोन को रिप्लेसमेंट करते हैं हम लोग, उसकी ज़रूरत को पूरा करते हैं। और जब ज़्यादा हो जाता है हार्मोन तो एंटागोनिस्ट हार्मोन्स ड्रग देके आपको जो है उसको कंट्रोल करते हैं। तो थायराइड में जैसे थायराइड हार्मोन्स आप लोगों ने थायरॉक्स, ठीक है, 25 mg, 50 mg, 75 mg, 125 mg इस तरह से देखा होगा। एंटी थायराइड ड्रग्स आते हैं, ठीक है। और पैराथार्मोन्स, कैल्सीटोनिन, विटामिन डी, ये सब क्या है सप्लीमेंट्स के रूप में हम लोग देखते हैं। पैराथार्मोन आपके थायराइड के पास 4 छोटे छोटे जो है पैराथार्मोन्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, कैल्शियम और पोटेशियम लेवल को आपके बॉडी में मेंटेन करते हैं। कैल्सीटोनिन जब कम हो जाए, ठीक है, विटामिन डी की जब कमी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, आपको कोलीकैल्सिफेरॉल्स के कैप्सूल्स आते हैं, वीकली सचेट्स आते हैं, वो सब दे के हम आपको रिप्लेसमेंट करते हैं, ठीक है, उसको बैलेंस करते हैं। इंसुलिन और ओरल ग्लाइसेमिक एजेंट्स, जब आपका ब्लड शुगर लेवल हाई होता है तो ओरल ग्लाइसेमिक ड्रग देते हैं। और इंसुलिन देके टाइप ऑफ इंसुलिन के कई टाइप्स होते हैं, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग टाइप ऑफ इंसुलिन होते हैं। तो ये जब इंसुलिन पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल से बताएंगे। फीमेल हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। इनकी जब कमी होती है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, एमसीज में इशू आती है। ये दोनों हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में, है ना। तो इसके लिए भी हम लोग ये देते हैं, ठीक है। ऑक्सीटोसिन की बात करें तो नॉर्मल डिलीवरी में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसी से जो है आपका मिल्क सिक्रीशन में भी ये हेल्प करता है। तो ऑक्सीटोसिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, जितने भी होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन कौन से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बेसिकली आते हैं, स्टेरॉइड्स में कई चीज़ें आती हैं, लेकिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मार्केट में हाइड्रोकॉर्टिसोन ये सब चीज़ें आती हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली आपके चैप्टर्स हैं। ऑटोक्वाड्स में आपको ये लोकल हार्मोन्स के नाम से जाने जाते हैं। जैसे आपने हिस्टामिन सुना होगा, है ना, एंटी हिस्टामिनिक सुना होगा, सिट्रीजिन, लिवोसिट्रीजिन मार्केट में आते हैं, तो वो सब इसी क्लास में पढ़े जाते हैं। 5-HT प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी यूज किया जाता है, उसके कई सारे इसके इंजेक्शंस भी आते हैं, तो इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, इसके इफेक्ट के बारे में, एडीआरस के बारे में। इस तरह से जाके पूरी ये चैप्टर्स ऑटोक्वाड्स और बाकी ये हार्मोन्स और हार्मोन एंटागोनिस्ट के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो ये चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ये टोटल डिस्कशन हो गया फार्माकोलॉजी का। मैं क्षमा चाहता हूँ ये 3 पार्ट में बनाना पड़ा, ये कुछ हमारी टेक्निकल इश्यूज़ हैं, थोड़ा सा लाइट की इशू आ गई है, बीच में स्टोरेज इशू आ गया था, तो इसकी वजह से ये 3 पार्ट में बनाना पड़ा। अब हम जो नेक्स्ट क्लास रिकॉर्ड करेंगे वो फार्माकोथेरेपी की करेंगे, तो वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास फार्माकोथेरेपी। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ